उन्होंने हमने ये अपने उसमें कहा था एप्लीकेशन में फॉर्म 45 जो हमको मिले थे उसमें 167 में सिग्नेचर्स नहीं थी। ये दोनों बातें हमने रिकॉर्ड कराई थी। उसके बाद हमको ये उन्होंने आरओ ने कहा कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर्स चेक नहीं करने देंगे, काउंटर फॉइल्स नहीं चेक करने देंगे। और जो अनयूज बैलेट्स हैं, ये हर ऑडिट में ये होता है कि जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे, सिर्फ आपको जो जिसपे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे, उसको एक बार फिर से गिनती कर लो फॉर्म 45 के बेसिस पे, और इनवैलिड वोट्स को देख लो, जिसको कंसोलिडेशन बेसिकली बोलते हैं। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ, ना उसने अनयूज बैलेट्स गिनने देना है। जो असल में थप्पा वगैरह लगता है वो अनयूज बैलेट के थ्रू लगता है, तो वो उसने गिनने से रिफ्यूज कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से आप कह रहे थे कि रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े हैं, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से, इसमें क्या मसला है। तो गिनने नहीं दे रहे। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने कम से कम सिग्नेचर्स तो दिखाओ कि किसने सिग्नेचर्स करी। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए, हमने उसके ऊपर साइन करके एप्लीकेशन भी दे दिए, हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे। और जो ये बात कर रहे हैं कि जो पहला बैग खुला हमारे सामने, हम जब निकल रहे थे पहला बैग खुला तो उस पर सील नहीं थी, तो किसी ने पूछा कि सील किधर है, तो बोलता शायद गिर गई होगी, नीचे गिर गई है। इस किस्म का कैजुअल एटीट्यूड है कि सीलें गिर गई हों बैग के ऊपर से, और आप काउंटर फॉइल नहीं दिखा रहे, आप अनयूज बैलेट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर ये एक्सरसाइज जो है मजाक हो रहा है। उसके बाद अब आप ही इस पूरे अमल का बाइकाट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फोरम तो आपने आजमा लिया, अब कौन सा फोरम है जहां जाएंगे, क्योंकि इस फोरम पे तो आप खुद बाइकाट कर रहे हैं। भाई आपके फोरम पे खड़ा हूं, मैं अकेला बाइकाट नहीं कर रहा हूं। यहाँ हाफिज मुरसलीन साहब मेरे साथ खड़े हैं MQM के, ये बाकी पार्टियां भी निकल के आ गई हैं, PSP भी निकल के आ गई है, PTI भी निकल के आ गई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ अकेली उधर बैठी हुई है जो कि इंसिस्ट कर रही है कि नहीं ये कर लो। अब क्या नतीजा होगा, आप क्या समझ? भाई मेरी बात सुने, मैं आपका फोरम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे वोट भी लोगों ने दिए थे, सबको लोगों ने वोट दिए थे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो लोगों का हक है वो गिन लो। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कर लो, सही तरीके से हिसाब कर लो, आप हिसाब कर लो ईमान से। मैं जाके उनको हार पहना के आऊंगा, मैं उनमें से नहीं हूँ। मिफ्ता साहब ये बता दें कि क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आपका जो बड़ा मकसद था इमरान खान हुकूमत का खात्मा, उससे हटाने के लिए आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, और अब आप लोग जो है वो एक ज़िमनी इंतखाब में उलझ गए हैं। दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातें, जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं, वो मकसद भूल कर दूसरी बातों में लग गई हैं। तो ये क्या, इससे क्या होगा? अगर आप जीत भी गए तो कोई हुकूमत में तब्दीली ला सकते हैं क्या? देखिए, एक सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आवाम ने अगर जिसको वोट दिया है, कम से कम वोट की इज्जत की हम बात कर रहे हैं, तो वोट को गिनना तो पहला ज़रूरी है ना स्टेप। बाकी वोट को गिन लें, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप वोट को एडिक्वेटली गिन लें, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या का बात है फॉर्म 46 देने के अंदर, जो कि इलेक्शन के रूल्स कहते हैं कि फॉर्म 46 देना ज़रूरी है, उसके बगैर ऑडिट नहीं हो सकता। क्या का बात है अनयूज बैलेट दिखाने में, वो सब चीज़ें दिखा दें, जो फैसला होगा हम संभाल लेंगे। यार अगर शिकस्त हो गई ना तो 1000 मरतबा मानूंगा, ऐसी एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा। मैंने ये कहा है कि मैं जाके हार पहना के आऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी मैं, मेरे भाई वो पोल हो गया है, 8 दिन नहीं हुए पोल को, ये बैलेट्स पड़े हैं, इसको जाके गिन लो, अखबार वालों को ले जाओ। ये मीडिया नहीं, गाड़ी 300 गज दूर, फोन नहीं ले जा सकते हो। ये कोई हिटलर का नाज़ी जर्मनी है क्या है? मतलब मस्ती क्या हो रही है? आप जाके पोल गिन लें, दिखा देंगे कितने बैलेट्स यूज हुए हैं, कितने यूज नहीं हुए, उसकी किताबें होनी चाहिए, सीधा सील होनी चाहिए। ये क्या मजाक है यार? अच्छा मिफ्ता साहब, आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की गई, आपने बाइकाट कर दिया, अब होगा क्या, करेंगे क्या? इलेक्शन पे जाएंगे? अब क्या मेरे भाई, अभी तो हमने आपसे बात करी है, या इलेक्शन कमीशन? अब इलेक्शन कमीशन के अंदर हम जाएंगे पहले, उनसे अभी कह रहे हैं कि ये फॉरेन फार्स जो है, ये मजाक जो हो रही है, इसको रुकवाएं। आप कल इनको ऑर्डर दें, हमसे बात करें, सही तरीके से ऑडिट करवाएं। जितने पाकिस्तान में ऑडिट्स हुए हैं आज तक इलेक्शंस के, जितने रिकाउंट हुए हैं, क्या उसमें फॉर्म 46 या जिसको पहले फॉर्म 15 बोलते थे, क्या वो नहीं दिए गए? उसके बगैर हो सकता है? क्या काउंटर फॉइल्स नहीं दिखाए गए? क्या अनयूज बैलेट्स नहीं दिखाए गए? अगर वो सब चीज़ें हुई हैं तो उसके बगैर क्या फ़ायदा है? वरना तो ये सुबह 9 बजे आप तमाम हजरात तशरीफ लाएं, रोजे में धूप में बैठे, हम सब खड़े हुए हैं, तो फ़ायदा क्या है ये करने का, अगर आप ये सही तरीके से नहीं मिफ्ता साहब, ये बिल्कुल सादा अंदाज में बताएं कि आज के इस पूरे अमल का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी?
भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुझे कुछ नहीं कर रही ना, मैं तो ये आरओ से बात कर रहा हूँ। मैं तो मुझे तो मेरा जो रसाई है वो आरओ तक है, यानी इलेक्शन कमीशन। मैं फिर से सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, इससे सादा अल्फाज क्या बोल सकता हूँ कि मुझे तो आरओ ने हुक्म दिया। अब आरओ को डीआरओ ने बोला, वो क्या कर रहा है, क्यों सोच रहा है, ये मुझे नहीं पता। आरओ ने ये हुक्म दिया कि हम फॉर्म 46 नहीं देंगे, जो कि कानून के खिलाफ वर्जी है। मिफ्ता साहब, कादर खान मंदोखेल का कहना है सुबह इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया है, क्या कर लिया है ये बताइए। जी, कादर खान मंदोखेल का कहना है कि सारा प्रोसेस आपको खुश करने के लिए इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन हार फिर भी आपका। आप खुश क्यों नहीं हो रहे? तो ये खुश क्यों नहीं हो रहे आप? मैं बहुत खुश। नहीं, आप खुश हो जाए, रमजान का मेरी बात सुने, आ रही है। मेरी बात सुने, अगर मुझे ही खुश करना है तो फॉर्म 46 दिखा दो और अनयूज्ड बैलेट्स दिखा दो और उसकी अकाउंटिंग करा दो कि जो फॉर्म 46 में होती है, बस मैं खुश हो जाऊंगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल